सेकंड वन जो है वो y है। उसके बाद हमने ये देखना है कि अब हमने जो देखना है कि ये जो कितने नंबर ऑफ़ वेज में जो 2 टैबलेट्स हमने सेलेक्ट करनी है 9 में से, उनको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो जाहिर है कि हमने 9 हमारे पास टोटल कह लें कि एलिमेंट्स हैं, गिवन हैं, उनमें से हमने 2 सेलेक्ट करने हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, और इसमें कोई भी ज़ाहिर है आपको पता है कि किसी तरह की हमने वो नहीं लगाई हुई, जिसे कहते हैं जैसे परमुटेशन में होता है कि हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे आपने 9 में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हम कम्बिनेशन लगाएंगे। सिंपली कम्बिनेशन जो है वो मैंने उसका फार्मूला यहाँ पे लगाया है, और ये मैं सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि जिन लोगों को भूल चुका है उनको ज़रा याद आ जाए। आप देखें कि इसमें क्या आ रही है, जो है 36 ये बन रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 36 नंबर ऑफ़ वेज में इन 2 टैबलेट्स को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बेसिकली यही इसकी जॉइंट सैंपल स्पेस है, ठीक है। जैसे वहाँ पे हम 2 डाइसेस रोल करते थे तो हमें पता है कि उनकी जो सैंपल स्पेस है वो किस तरह से बनती थी, 36 से बनती थी, ठीक है। उनकी यानी कि जॉइंट सैंपल स्पेस 36 है। अगर हमने उसमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स चूज़ करेंगे तो उनकी जो जॉइंट सैंपल स्पेस होगी वो 36 ही होगी। इसी तरह से अगर हम इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें इसकी जॉइंट सैंपल स्पेस भी 36 है, ठीक है। ये हमने ये तो सारे फाइंड आउट किए, तो ये 36 आया। अब हम ये देखेंगे कि 0 जैसे मैंने पहले भी बताया कि 0 और 0 जो पेयर हम ले रहे हैं फर्स्ट, उसका मतलब क्या है कि हम उस इवेंट के साथ कंसर्न हैं कि जिसमें 3 एस्पिरिन में से कोई भी नहीं आ रही और सेडेटिव में से भी कोई नहीं आ रही, और लेग्जेटिव जो 4 लेग्जेटिव हैं उनमें से 2 आ रही हैं। तो अब जो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी हम उसको ज़रा देखेंगे कि वो किस तरह से बनेगी। हम देखते हैं कि अब द नंबर ऑफ़ वेज इन विच दिस इवेंट कैन बी डन, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ज़ाहिर 3 एस्पिरिन में से कोई नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद सेडेटिव में से कोई भी नहीं आ रही, ठीक है। लेग्जेटिव में से आपके पास 2 आएंगी। अब अगेन कम्बिनेशन का फार्मूला है, ठीक है। आपने इसको जो है वो सिंपली ओपन करके मल्टीप्लाई करें इनको, तो ये आंसर आएगा 6, ठीक है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की फाइंड करनी है कि जिसमें हमारे पास x = 0 और y भी 0 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये इवेंट आने की थी ना, और टोटल जो हमारी जॉइंट सैंपल स्पेस थी वो 36 थी। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6। इसी तरह से हम 0 1 को देखेंगे। 0 के लिए अगेन वही बात कि 0 मतलब कोई एस्पिरिन नहीं है, ठीक है। 1 मतलब एक हमारे पास सेडेटिव है, और ऑब्वियसली अब जाहिर है कि 2 हमने सेलेक्ट करनी थी ना, 2 में से एक यहाँ पे आ गई है तो एक बची है, तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, लेग्जेटिव होगी, ठीक है। तो अब उसमें से जो है हमने अगेन इसको जब सॉल्व करेंगे, अब मैंने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख दी है कि ज़ाहिर है टोटल इधर आएगा आपके पास, जो आपको पता है कि यहाँ पे सैम्पल आपका सैम्पल स्पेस जो भी होती है आपकी वो आती है, और यहाँ पे आपके पास जो है कि जो आपका इवेंट आ रहा होता है वो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/9। इसी तरह से हम ये जो है इसी वे में हम कंटिन्यू करेंगे, बाकी सब जो है उनको भी फाइंड आउट करेंगे। तो इस तरह का कोई कुछ टेबल हमारे पास बनेगा। वहाँ पे आपको पता है कि टेबल हमारे पास ज़ाहिर है एक वेरिएबल होता था, और उसके हम इस तरह से टेबल बना लेते थे। यहाँ वेरिएबल लिखे होते थे और यहाँ हमारे पास उनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती थी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमने अब हर 2 चीज़ों को एट ए टाइम लेके चलना है। x और y 2 वेरिएबल्स हैं। अब 0 और 0 जो है, अब बस ये देखना है कि x जो है वो हमने यहाँ लिखा हुआ है और y जो है वो हमारे पास ये है। अभी मैंने 0 और 0 की फाइंड आउट की थी, वो मेरे पास 1/6 थी, तो ये मेरे पास 1/6 आ गई। फिर हमने 0 और 1 के x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, जो मैंने फाइंड आउट की वो 2/9 आई। इसी तरह से आप लोगों ने इन सब की बाकियों की भी फाइंड आउट कर लेनी है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कर लोगे, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसको आपने सबको इनको फाइंड आउट करके देखना है। अब जाहिर है जो इसमें नहीं आएंगी, ये वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, ये बिल्कुल खाली रहेंगे, इनमें कुछ नहीं आना, ठीक है। इस वजह से कि ये है ही नहीं ना, 2 और 1 तो नहीं आ सकता। ये तो हमने टोटल 2 लेना था ना, तो 2 और 1 का पेयर नहीं आ सकता, और ना ही 2 और 2 का पेयर आ सकता है। तो ये बस कुछ जो है वो इसमें चीज़ें देख